कि जिस युद्ध में अकबर की सेना के खिलाफ जीत मिली थी वो अकबर की सेना थी, अकबर उस युद्ध में नहीं था। जो दूसरा बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई, जबकि आंख में आप देखिए पुलिस वाले आ गए हैं। तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं क्योंकि इस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पर बोर्ड लगा देना, आप भागते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं। यानी कि गोदी मीडिया भले ही अपनी छवि कितनी भी चमकाकर रखना चाहती हो, लेकिन सच्चाई बस यही है कि गोदी मीडिया सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की गुलाम ही नहीं बल्कि सिर से लेकर पैर तक जातिवादी, सांप्रदायिक और महिला विरोधी भी है। ऐसे इल्जाम हम गोदी मीडिया पर मढ़ नहीं रहे बल्कि गोदी मीडिया में ही काम कर रहे हैं लोग अब उसे लात मारकर बाहर आने के बाद उसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हाल ही में एबीपी न्यूज से खुद को अलग कर चुकी पत्रकार निवेदिता शांडिल्य ने चैनल को छोड़ने के बाद पत्रकारिता से ही खुद को अलग करने का फैसला ले लिया है। अब यह सवाल तो उठना लाजमी ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चैनल की जगह एक रिपोर्टर को पत्रकारिता ही छोड़नी पड़ी। इस पर फिलहाल परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के पूर्व कर्मचारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसा लिखा है कि अब समूचे एबीपी न्यूज पर ही सवाल उठने लगे हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हमने अभी गोदी मीडिया के लिए किया वो हमारे शब्द ना होकर निवेदिता के हैं। जी हाँ, निवेदिता ने अपने ट्विटर हैंडल पर रूबिका और एबीपी न्यूज जैसे सड़ांध मानसिकता को बढ़ावा देने वाले तथाकथित पत्रकारिता संस्थानों पर निशाना साधा है। निवेदिता ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पत्रकारिता छोड़ने के पीछे का कारण दरअसल वो लोग हैं जो इन चैनलों में बैठे हुए हैं और निहायती जातिवादी, सांप्रदायिक, महिला विरोधी और चापलूसी पसंद है। और इस कल्चर में खुद को निवेदिता ने फंसा हुआ माना, जिस वजह से उन्होंने पत्रकारिता छोड़ने का फैसला लिया। निवेदिता के शब्दों को ध्यान से समझने पर समझ आता है कि पूरी गोदी मीडिया में बैठे लोग आखिर किस तरह के हैं, आखिर किन लोगों का दबदबा है यहाँ और आखिर कैसे लोग यहाँ टिक सकते हैं। निवेदिता ने ट्वीट किया, मैंने मीडिया क्यों छोड़ा? बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अब इस फील्ड में वापस आने का मन नहीं। जातिवादी, सांप्रदायिक और महिला विरोधी लोगों का ही दबदबा है यहाँ। पूंछ हिलाने वाले तरक्की करते हैं, सिर उठाने वाले कुचल दिए जाते हैं। जल्द ही डिटेल में बात करूंगी। निवेदिता के गोदी मीडिया पर यह आरोप सीधे सीधे एबीपी न्यूज को कटघरे में खड़ा करती है। आखिर जिस चैनल से निवेदिता जुड़ी रही, उसके लिए काम करती रही, आखिर उसे छोड़ने के बाद अगर वो ये इल्जाम लगाती हैं तो जाहिर सी बात है कि चैनल और उसमें काम कर रहे लोग जो पत्रकारिता की अलख लेकर घूम रहे हैं उन पर भी सवाल उठेंगे ही। जातिवादी, सांप्रदायिक और महिला विरोधी, ये वो आरोप हैं जो निवेदिता ने इस फील्ड में काम कर रहे लोगों पर लगाए हैं। और निवेदिता के ट्विटर हैंडल के बायो से ये पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज से ही जुड़ी रही हैं। ऐसे में सवाल चैनल के मालिक, वहां के कर्ता धर्ता बने घूम रहे लोग और रूबिका लियाकत जैसी एंकर्स पर उठते हैं। निवेदिता के आरोपों और उनके ट्विटर बायो पर से मिली जानकारी के आधार पर क्या ये सवाल नहीं उठते कि क्या एबीपी न्यूज जैसे चैनल जातिवादी लोगों का अड्डा है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं और वे महिलाओं को अपने से कमतर आंक कर चलते हैं? और अगर ऐसा है तो चैनल का चेहरा बनकर घूमने वाली रूबिका लियाकत जैसी एंकर आखिर कितने पानी में है? क्या रूबिका जैसी एंकर के लिए ही निवेदिता ने तो ये नहीं लिखा कि तरक्की इन चैनलों में उनकी ही होती है जिन्हें पूंछ हिलाना आता हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि चैनल की एक महिला पत्रकार इतने गंभीर आरोप पूरी मीडिया पर ही लगाकर इस फील्ड को छोड़ देती है और इन चैनलों में चमकने वाले चेहरे एक शब्द तक नहीं निकालते। रूबिका जैसी एंकर एक पत्रकार के तौर पर नहीं तो कम से कम एक महिला होने के नाते तो निवेदिता के आरोपों पर अपनी बात रख सकती है। लेकिन ये बात जाहिर है कि पूंछ हिलाने वाले टॉनिक पसंदों को भी निवेदिता जैसी आवाजें असल में खटकती हैं, क्योंकि निवेदिता जैसे लोग चैनल में रहकर इन्हें आईना दिखाने का काम करते हैं, इन्हें इनके कर्तव्य याद दिलाते रहते हैं और इसलिए निवेदिता जैसे पत्रकार फर्जी पत्रकारों को और बिना रीढ़ की हड्डी वाले संस्थानों को चुभते रहते हैं। तो निवेदिता शांडिल्य के आरोपों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।